हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारो क्लासेज ऑनलाइन स्टडी पर। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली, मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज। बच्चों, अगर इसके पहले दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो बेटा जी वो आप अपने आप करोगे, क्योंकि मैं पिछली एक्सरसाइज में इसी तरह के दो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करा चुका हूँ, तो उनकी हेल्प से आप इस स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन को कर लोगे। हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है बेटा जी, तो तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ठीक है बेटा जी, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब हम इसकी LHS और RHS इक्वल प्रूव करनी है। तो बेटा जी मैं इसकी LHS लूंगा। मैं इस क्वेश्चन की क्या लूंगा बेटा जी? LHS लूंगा। और LHS है ठीक है बेटा जी। अब मैंने LHS ले ली और मुझे RHS प्रूव करनी है। तो बेटा जी थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर मैं इस साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स में चेंज कर दूं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे पता चले कि हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है? ठीक है, तो साफ पता चला बेटा जी कि हमारे पास जो LHS है वो है 2 sin इनवर्स x। ये 3/5 क्या काम कर रहा है? x का। तो ये 2 sin इनवर्स x है और मुझे आंसर चाहिए tan इनवर्स के पदों में। तो मैंने माइंड लगाया थोड़ा सा कि अगर मैं इस साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में चेंज कर दूं, तो जब ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा तो मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा? tan इनवर्स वाला ही। तो देखो आपका आंसर कहाँ में आ जाएगा? tan इनवर्स में ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी? और चेंज करना मैंने बता ही रखा, कैसे चेंज होगा। आप इसे फर्स्ट बोल लो और जिसे चेंज करना है उसे थीटा मान लो। ये हमने इसे चेंज करना था, हमने इसे थीटा मान लिया। साइन इनवर्स हटेगा, सिंपल हो जाएगा साइन थीटा। थ्री बाई फाइव बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर 3/5, एक ही बात है। और आपको पता है ये होता है साइन, ये साइन थीटा है ना, तो ये लंबवतीकरण होता है। और पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं मैं। इसके बाद आप क्या करोगे? एक समकोण त्रिभुज बना लोगे। ठीक है बेटा जी, ये A, ये B, ये C, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, और ये थीटा वगैरह जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। लंब 3, कर्ण 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 16। AB बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है बेटा जी, AB कितना आ गया? 4। अब आपको किस में चेंज करना है? ठीक है, आपको काहे में? tan इनवर्स में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि जिसमें चेंज करना है उसी की वैल्यू निकालते हो। tan थीटा की वैल्यू निकालोगे। tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना? 3, आधार कितना? 4। यहां से tan हटेगा, इनवर्स में चला जाएगा। थीटा बराबर
tan इनवर्स 3/4, ये tan हटा इनवर्स में चला गया, और थीटा ना, थीटा की वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स 3/5। तो देखो बेटा जी, साइन इनवर्स 3/5 चेंज होगा किसमें, tan इनवर्स 3/4 में। तो साइन इनवर्स 3/5 की ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दो आप। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या, समीकरण फर्स्ट में 2 tan इनवर्स रखो जी, 2 साइन इनवर्स है ना ये, तो साइन इनवर्स की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स 3/4, और बस अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। साफ पता चला, देखिए देखो 2 की जगह 2, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, x ना क्या है 3/4, तो यहाँ भी x ना क्या रख देंगे 3/4, 2 × 3/4, जहाँ भी x है वहाँ 3/4 रख देंगे। तो 2 tan इनवर्स 3/4 की जगह हम ये रख देंगे, हमने फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये आ गया, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बस अब तो ये कैलकुलेशन रह गई है। दो एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2, 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, लघुत्तम 16 एकम 16 - 9, 3/2, 7/16। और आपको पता है जब अपोन का भी अपोन होता है तो अपोजिट हो जाता है, या तो ऐसे बोल दो कि 7 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 16 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, या तो ऐसे बोल दो कि 7 और 2 की मल्टीप्लाई और 16 और 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि 3/2 अपनी जगह झुका दूँ, 3/2 अपनी जगह झुका दूँ, और जब ये बटे की चीज़ गुणा में जाएगी ना तो ये उल्टी हो जाती है, 16/7, 2/16, 8×24/7 बराबर RHS प्रूफ। ठीक है बेटा जी, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 70/36। ठीक है बेटा जी, तो आपको ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब वही LHS और RHS इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन की क्या ले लूँगा बेटा जी, LHS ले लूँगा, क्योंकि LHS बड़ी है और आपको पता है कि बड़ी से छोटी चीज़ प्रूव करनी आसान होती है। देखो बेटा जी, ये क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन का मेथड, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन के RHS पे, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। देखो बेटा जी,
हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स में। 77/36 की कोई दिक्कत नहीं है मुझे जो आंसर लाना है वो tan इनवर्स में लाना है। ध्यान देंगे मेरी इस बात को, आंसर किस में लाना है बेटा जी? tan इनवर्स में लाना है। तो इसीलिए मैं अपना माइंड लगाऊंगा कि क्या अगर ये साइन इनवर्स भी tan इनवर्स में चेंज हो जाए और ये साइन इनवर्स भी tan इनवर्स में चेंज हो जाए तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे tan इनवर्स में आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का जी? देखो बेटा जी, ठीक है, मुझे आंसर tan इनवर्स में चाहिए, इसलिए ही मैं इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर रहा और इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर रहा और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहा, तभी मुझे आंसर tan इनवर्स में मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर डिपेंड करता है मेथड की हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो बेटा जी से फर्स्ट बोल दो और पहले मुझे इसे चेंज करना है ना tan इनवर्स में। थीटा मान लिया और आपको पता है साइन इनवर्स हटेगा, सिंपल हो जाएगा। जिसे चेंज करना उसे थीटा मान लेते हैं और जैसे ही इसके ऊपर से इनवर्स हटेगा सिंपल हो जाएगा। 8/17 बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर 8/17, बात तो एक ही है। और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के इक्वल। इट मीन्स लंब 8 है, कर्ण 17 है। समकोण त्रिभुज बनाओगे ठीक है जी, ABC, ये 90 डिग्री कोण, ये थीटा है तो थीटा इसे बोल दो। ठीक है बेटा जी, लंब कितना 8, कर्ण कितना 17, पाइथागोरस पर में लगाओ। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, 17 का वर्ग AB का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 17 का वर्ग 289, 8 इधर लाएंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 AB स्क्वायर। नौ में से 4 गए 5, 8 में से गए 2 और 2 का 2, 225। 225 होता है बेटा जी 15 का वर्ग, तो ये आपका 15 आ गया। ए बी कितना आ गया जी? 15 आ गया ए बी। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जी अब हमें चेंज किस में करना है? साइन इनवर्स को tan इनवर्स में। तो साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में चेंज करना है तो हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे वैल्यू? tan थीटा की। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 8 आधार 15। ठीक है, tan हटेगा इनवर्स में चला जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 8/15। थीटा की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स 8/17। यहाँ थीटा की साइन कर देंगे। tan इनवर्स 8/15। तो लो जी, साइन इनवर्स 8/17 चेंज हो गया tan इनवर्स 8/15 में। तो ये तो चेंज हो गया, अब इसे चेंज रखना, अब इसे चेंज करना आपको। तो कोई नहीं, इसे थीटा मानना था, इसे फाई मान लेंगे। इसके ऊपर से साइन इनवर्स पे से साइन हटा तो ये साइन फाई हो गया। साइन फाई बराबर 3/5, लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5
समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, ये 90 डिग्री और ये एंगल फाई, लंब 3 कर्ण 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आधार 4 आ जाएगा। ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकाल लोगे ना, ए बी अपने आप निकालना, 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 गुण हो गए 16, 16 4 का वर्ग होता है। अब आ गया हमारे पे आधार। अब हमें क्या करना है, ध्यान से अपने आप निकाल लेना बेटा ये। अब हमें इस साइन इनवर्स को किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में। तो हम tan फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। लंब कितना 3, आधार कितना 4, तो फाई बराबर ये tan हटेगा, इनवर्स में चला जाएगा। फाई की वैल्यू रख दो, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5। तो लो जी, साइन इनवर्स 3/5 में चेंज हुआ किसमें, tan इनवर्स 3/4 में। तो हमने इन दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर दिया। इन दोनों के मान सब इसमें रख दो फर्स्ट में। साइन इनवर्स 8/17 तथा साइन इनवर्स 3/5 के मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रख दो फर्स्ट में। जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, रख दो जी, इसकी जगह तो ये रख देंगे यहाँ पे, प्लस, और इसकी जगह ये रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। x की जगह 8/15, y की जगह 3/4, 1 माइनस 8/15 गुणा 3/4। साफ दिख रहा था, 8/15, एक्स की जगह 8/15 और वाई की जगह 3/4। वहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 8/15 रख दिया, जहाँ वाई है वहाँ 3/4 रख दिया, और बस ये बची वो आपकी कैलकुलेशन। ठीक है बेटा जी, तो अब देखते हैं कैलकुलेशन में। लघुत्तम ले लो ऊपर, 15 चौका 60, 60 लघुत्तम आ गया। पंद्रह और 4 का लघुत्तम 60 आ गया। 8 चौक 32 और 15 थे 45, 32 प्लस 45, 1 माइनस अंश की गुणा अंश में 8 थे 24 और 15 चौका 60। कट सकता है, जैसे 4 दूनी 8 पर काटेंगे नहीं, क्यों, अगर मैं यहाँ भी हर 60 बना लूँगा तो फिर आसानी रहेगी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। पाँच 2 7, 4 3 7, 77/60। लघुत्तम ले लो 60 नीचे,
नहीं चलो 60 लघुत्तम, 60 ही कम, 60 माइनस 24, 60 से 60 कैंसिल, tan इनवर्स 70/60 में 24 गए 36, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3। लो जी 70, tan इनवर्स 70/36 आपका आंसर आ गया, ये आपको चाहिए था, बराबर RHS प्रूव्ड। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप करोगे, सेम है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, आप अपने आप करोगे, ठीक है। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। ठीक है बेटा जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन की बेटा जी हम LHS लेंगे, क्योंकि LHS बड़ी है और आपको पता है बड़ी साइड से छोटी साइड प्रूव करनी आसान होती है। ठीक है बेटा जी। तो LHS है इसकी कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। बेटा जी देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साफ दिख रहा है कि आपको कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। पर एक बात और देख लो कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो जो हमें RHS प्राप्त होगी, जो मुझे आंसर आएगा वो कोस इनवर्स के पदों में ही आएगा, है ना। और हमें आंसर भी कोस इनवर्स में ही चाहिए। तो यानी कि हमारी सोच सही है कि हम इसमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। एक फॉर्मूला है बेटा जी आपका कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। देखो बेटा जी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था। पिछले क्वेश्चन में हमें इक्वल में tan इनवर्स प्रूव करना था, इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन की RHS को tan इनवर्स में चेंज करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तभी हमें RHS में tan इनवर्स मिला। ठीक है जी। और अब इसमें देखो, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें जो प्रूव करना है इक्वल में कोस इनवर्स प्रूव करना है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन का मेथड है वो सिर्फ ये नहीं कि हम LHS देखेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन का मेथड RHS पे भी डिपेंड करता है कि हमें RHS में क्या प्रूव करना है। ठीक है जी। जैसे अब इस पे आओ, अब हमें दिख रहा है कि इधर भी कोस इनवर्स है, इधर भी कोस इनवर्स, और हमें आंसर भी कोस इनवर्स में चाहिए। तो बेटा यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इधर भी कोस इनवर्स है, इधर भी कोस इनवर्स है, और आंसर भी किस में चाहिए, कोस इनवर्स में चाहिए। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्मूले की बात की जाए तो x की जगह 4/5 है और y की जगह 12/13 है। तो जहाँ x है वहाँ 4/5, जहाँ y है वहाँ 12/13, x की जगह 4/5, y की जगह 12/13 रख दो। 4/5 गुणा ही तो बीच में बेटा जी 12/13 माइनस रूट में 1 माइनस 4/5 का वर्ग रूट में 1 माइनस 12/13 का कोस इनवर्स 12 चौक 48 बटे 13 कट सकता है पर हम काटते नहीं है। कट तो रहा नहीं, वैसे यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा। अगर कटता है तो काटो ना, क्योंकि हर सेम हो जाएंगे। तो अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। 12 चौक 48, 13 पंजे
65 माइनस 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 1 माइनस 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग, ये आपका जू का तू, ये लघुत्तम ले लो यहाँ पे, पच्चीस से कम 25, ये लघुत्तम ले लो यहाँ पे, पच्चीस सौ लगे 9, अब आगे कर देता हूँ मैं, ठीक है। कोस इनवर्स, ये झुका तू, देखो ये 3 का वर्ग होता है 9, तो ये 3 हो गया, 25 5 का वर्ग होता है तो ये 5 हो गया, गुणा 25 5 बीच में गुणा ही तो है ना, 25 5 का वर्ग होता है तो 5 हो गया, और 169 किसका वर्ग 13 का, तो 13 हो गया। तो कटने को कट सकता है 5 यहाँ पे, पर वही बात काटो ना, क्योंकि 13 पंजे 65 हर समान हो जाएंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, मैं पहले बता रहा था आपको। अंश गुणांश में 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65, 65 लघुत्तम, 48 माइनस 15, 48 में 15 के कितने बचे 33, 33 बटे 65 बराबर RHS। आप इसे नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है बेटा जी। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। तो बेटा जी मैं इस क्वेश्चन में LHS ले लेता हूँ, क्योंकि LHS बड़ी है, इसलिए इसे प्रूव करने के लिए मैं इसमें LHS ले लेता हूँ, ठीक है बेटा जी। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो बेटा जी जैसे कि मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बात की है कि इन क्वेश्चन का मेथड LHS पे डिपेंड नहीं करता, इन क्वेश्चन का मेथड डिपेंड करता RHS पे। RHS पे बोल दो या ये बोल दो कि जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। इन्हें तो हम क्या है, इन्हें तो हम किसी में भी चेंज कर लें, कोस इनवर्स को चाहे tan इनवर्स में चेंज कर लो, चाहे साइन इनवर्स में, इसे भी किसी में चेंज कर लो, इन पे कोई डिपेंड नहीं करता। इन्हें तो हम जिसमें जरूरत होगी उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। डिपेंड करता है किस पे, जो हमें प्रूव करना है। जैसे कि मैं आपको एक बार और समझा दूँ, क्वेश्चन नंबर हमने करा था 4, उसमें हमें tan इनवर्स प्रूव करना था, तो हमने क्या करा, LHS उठाई और उन दोनों को जो भी थे, साइन इनवर्स या कोस इनवर्स जो भी थे, मेरे ध्यान नहीं है, उन दोनों को मैंने खाई में करा tan इनवर्स में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आंसर tan इनवर्स में चाहिए था, तो मुझे साफ दिख रहा था कि उनमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा तभी आंसर tan इनवर्स में आएगा। तो मैंने इसलिए उन दोनों को tan इनवर्स में चेंज करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया tan इनवर्स में, ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आओ पीछे, अभी हमने इस क्वेश्चन करा, इससे पहला फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, आंसर काहे में लाना था, प्रूव क्या करना था, कोस इनवर्स में। तो हमारी LHS में भी दोनों काहे में थे, कोस इनवर्स में थे, ठीक है।
LHS में क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो मैं चेंज कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर RHS देखो, वहाँ भी RHS में क्या करना था, कोस इनवर्स प्रूव करना था। तो सीधी सी बात है, कोस इनवर्स प्रूव करना था, तो कोस इनवर्स प्रूव करने के लिए मुझे साफ दिख रहा था कि मैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसलिए LHS पहले से ही कोस इनवर्स में थी दोनों, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उठा के सीधा LHS उठा के कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया कोस इनवर्स में। अब आ जाओ इसमें मुझे आंसर चाहिए साइन इनवर्स में। तो अगर मुझे आंसर साइन इनवर्स में चाहिए ना, तो साइन इनवर्स में आंसर लाने का यही आपका फॉर्मूला है। कि नहीं आएगा बेटा, सॉरी। आगे नहीं आ पा रहा था ना। ये है बेटा जी आपका फॉर्मूला, ठीक है। देखो इससे जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स में ही आएगा, ठीक है जी। तो अगर बात करें, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, तो आपको साफ दिख रहा है ये तो साइन इनवर्स में है, ये तो साइन इनवर्स में है, पर ये आपका कोस इनवर्स में है। प्रॉब्लम होगी बेटा जी, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। पिछले क्वेश्चन में तो दो कोस इनवर्स का x प्लस कोस इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगाना था, और दोनों ही कोस इनवर्स में पहले से ही थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, ठीक है बेटा जी। पर इसमें क्या है, इसमें ये साइन इनवर्स में होना चाहिए, ये साइन इनवर्स में होना चाहिए, ये कोस इनवर्स में है। तो कोई बात नहीं, चेंज करना तो मैंने आपको बता रखा, फर्स्ट मानो और जिसे चेंज करना है उसे थीटा मान लो। माना कोस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, तो यहाँ से 12/13 बराबर कोस थीटा, इनवर्स हटेगा, सिंपल हो जाएगा ना। कोस थीटा बराबर 12/13, और ये होता है आधार बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज बनाओ, ABC, ये एंगल 90 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा। आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, तो ये 13, ये 12। पाइथागोरस पर में लगाओ, लंब निकाल लो। ये पाइथागोरस पर में AC का वर्ग, AB का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये 13 का वर्ग, ये आपका 12 का वर्ग, ये BC का वर्ग, ये 169 माइनस इधर आके 144 बराबर BC स्क्वायर। तो आपका BC स्क्वायर बराबर आ गया, ठीक, कितना बच गया बेटा जी, ये 5 बच गया, ये 2 बच गया, 25। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, तो आ गया 5। तो मुझे चेंज कहाँ में करना है, साइन इनवर्स में। तो जिसमें चेंज करना है उसी का मान निकाल लेंगे। साइन इनवर्स में चेंज करना है तो हम साइन थीटा का ही मान निकाल लेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, साइन हटेगा, इनवर्स में चला जाएगा। थीटा की वैल्यू लिख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मान रखा होगा मैंने, कहीं ये रखा, देखो थीटा कर दो, कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 5/13। तो लो जी, कोस इनवर्स 12/13 चेंज हो गया साइन इनवर्स 5/13 में। तो इस फर्स्ट में कोस इनवर्स 12/13 कितना, ये रख दो।
रख दो इसकी ना, ये रख दिया, ये झुका दूँ, ठीक है। फॉर्म लगा दो, x की जगह 5/13 है और y की जगह 3/5 है, तो यहाँ x की जगह 5/13 और y की जगह 3/5, y की जगह 3/5, x की जगह 5/13 रख दो। तीन बटे पाँच यानी कि y और 1 - x² यानी कि 5/13 का स्क्वायर। पाँच बटे 13 जोगा तो 1 - 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, इसका 169। लोग तुम लोग 25 से कम 25 में से हो गए 16, ये 169 - 25 4, इसमें गुणा तो है 4 का वर्ग 16 होता तो 4 आ गया, ये 5 आ गया, 25 5 का होता है, ये 4 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, ये 12 का और ये 13 का। 5 चौक 20 बटे 65, 5 चौक 20, 13 पंजे 65 और 36 बटे 13 पंजे 65। ये फॉर्मूला है इसके बाद नीचे, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ ये, ठीक है। मैं आगे कर देता हूँ, ये आगे आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये फॉर्मूला नोट कर लेना ना आप, इसलिए मैंने मिटाया ही नहीं। पैंसठ लघुत्तम आ जाएगा, 20 और 36 56, तो आ गया आपका 56/65। और यही आपको देखो RHS प्रूव करनी है। ठीक है बेटा जी, आप इसे नोट कर लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो बेटा जी यानी कि ये भी सीधी करना है, यानी कि इसमें भी LHS और RHS इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं क्या ले लेता हूँ बेटा जी, इसमें LHS बड़ी है तो इसे सिद्ध करने के लिए मैं LHS ही ले लेता हूँ। बेटा जी देखो क्वेश्चन इजी है, मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ, इसके बाद आप खुद कर लेना इसे, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग के दो में, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो आप इन दोनों की जगह आपका एक ही tan इनवर्स आ जाएगा। अंदर क्या आया मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अंदर क्या आएगा मुझे नहीं पता।
प्लस, ऐसे ही फिर आप इन दोनों के बीच में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। तो इन दोनों की जगह अब एक ही tan इनवर्स आ जाएगा, अंदर क्या आएगा मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है बेटा जी, तो ये दो एक tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए, ये दो एक tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब आपका ये जो आएगा ना, आप इसमें हट के फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। जब आप इसमें हट के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे तो फिर ये कैलकुलेशन करके 1 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 tan में, यानी कि π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल आ जाएगा, π/4 बराबर RHS। ऐसे करना है आपको, करोगे बेटा जी? हिंट को नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा जी, तो वही इसके LHS और RHS इक्वल प्रूव करनी है। तो अगर ध्यान दिया जाए, इसकी LHS छोटी है और RHS बड़ी है। RHS बड़ी है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता रखा है बड़ी साइड उठानी है, तो आप इसमें क्या उठाओगे, RHS उठाओगे। याद करो जी मेरी बताई हुई एक बात, मेरी बताई हुई एक बात बेटा जी, कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो और अंदर x का कोई भी संबंध हो, तो हम वहाँ पे x की जगह कुछ ना कुछ मानते हैं, और ऐसा मानते हैं जो फॉर्मूला बन के इसे बाहर वाले को काट दें। आगे बेटा बात समझ में, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ भी इनमें से कुछ भी मानते हैं। ठीक है, चाहे इनकी पावर माननी हो, और ऐसा मानते हैं जो फॉर्मूला बना के से काट दें। ठीक है बेटा जी, तो क्या मानने सोचो बेटा जी। देखो, एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला बताया गया था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताया गया था, नहीं बताया गया था? मुझे कैसे पता चला यही फॉर्मूला अप्लाई होना है? देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की जगह तो मुझे मानना है, क्या दिक्कत है? एक्स की जगह तो मैं कुछ भी मान लूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा मान लूँ, जैसे मैंने क्या बताया था तुम्हें पिछले क्वेश्चन करे थे कि मुझे इनमें एक्स की जगह 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में से कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है बेटा जी कि मुझे इनकी पावर एक ही माननी है, मैं पावर कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में स्क्वायर मानने की जरूरत है, तो मैं इसमें स्क्वायर मान लूँ। आगे बेटा बात समझ में? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे, आपको पता है जरूरत पड़ेगी बाद में। tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, एक ही बात है। जब इसके ऊपर से वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, जब इसके ऊपर से वर्ग हटेगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, और जब इसके ऊपर से tan हटेगा तो ये इनवर्स में चला जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई बेटा जी, जरूरत पड़ेगी बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है जी, और ये रख दो यहाँ पे 1/2 कोस इनवर्स, रखो जी एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी यहाँ भी। ये काहे का फॉर्मूला बन गया बेटा जी, साफ दिख रहा, कोस टू थीटा का। देखो 1/2 जुगा तुम, बीच में गुणा है तो गुणा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या रह गया 2 थीटा। ठीक है बेटा जी,
और फिर 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स रूट एक्स। थीटा की वैल्यू क्या tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है बेटा जी, तो देखो LHS आ गई। ठीक है बेटा जी, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो।